देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे बाबूजी, क्या पता किसी की क्या मजबूरी हैं? हो सकता है उस बेचारी के पास जीने का कोई रास्ता ना हो, कोई मकसद ना हो। अरे नहीं तो भला कोई अपना घर परिवार छोड़ के जाता है? लेकिन है तो गलत ना अरे कामिनी। बाबूजी, कहाँ आप दुनियादारी के पचड़े में पड़ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है ना, तो आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए अपना, बस। हाँ तो क्या पता वो आदमी घर छोड़कर भाग गया हो, इसलिए साधु बन रहा हो। अरविंद, साधुओं के लिए ऐसा नहीं बोलते बेटा। नहीं बोलते अम्मा, लेकिन अम्मा आप ये सोचिए कि खुद तो साधु बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके परिवार पर क्या बीतती होगी? बीबी बच्चे वो क्या करते होंगे? अरे भैया, तुम भी बस बेकार की बात कर रहे हो हैं? अरे उनके घर वाले हैं, वो जाने। फिर ये तो दुनियादारी है, जिसकी जो मर्जी है वो अपना करे। तुम काहे के लिए इतनी टेंशन ले रहे हो? अरे ऐसे कैसे टेंशन ना ले जीजी। अरे उसके पीछे उसके माँ बाप, भाई बीबी बच्चे वो सब परेशान नहीं होते क्या? अरे कोई इतने लोगों को तकलीफ देकर खुद सुख शांति की तलाश में घर से कैसे बाहर जा सकता है? ये सही है क्या? ऐसे कोई साधु नहीं बन सकता, और ना ऐसे किसी को बनना चाहिए। अरे काहे नहीं बनना चाहिए हैं? बेकार बात कर रहे हो बैठे बैठे। अरे अगर किसी को अपनी सुख शांति ढूंढने का मौका मिल रहा है तो काहे नहीं वो उसको फॉलो करेगा? अच्छा एक बात बताओ, हैं? ऐसे कौन से साधु लोग हैं जिनके घर वालों को तुम जानते हो? जानते हैं ना जीजी, आपको जानते हैं, बाबूजी को जानते हैं, अम्मा को जानते हैं, यशोदा भाभी, बच्चों को जानते हैं। अरविंद, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब हम हरिद्वार गए थे ना भैया को ढूंढने, तब हमें पता चला था कि भैया तो साधु बनने वाले हैं। अब तो इतना वक्त भी गुजर गया है, अब तक तो वो साधु बन भी गए होंगे। लेकिन एक बात बता दें, भैया अपने मन की सुख शांति के लिए घर से नहीं गए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। जीने की कोई राह नहीं दिखी तो साधु बनने चल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक भैया घर क्यों नहीं है बाबूजी? जितना आप अपने बेटे को और हम अपने भैया को जानते हैं ना, एक बार अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो बिना उसे पूरा किए दम नहीं लेते वो। लगता है अब भैया का इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा, और मैं इस घर का भैया से। सत्य वचन, अभी तो बस 2 ही बजे। 1 घंटा और बीत जाए तब बनेगा यीशु और आएगा मजा। जहाँ तक मुझे पता है, माँ या तो माँ होती है या नहीं होती है। जिन लोगों को भागना होता है ना, उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं होती है। जैसे बाप भगोड़ा निकला, वैसे बेटा भी भगोड़ा हो गया। भाभी, आप 2.5 घंटे से यहाँ बैठी हैं, अब चलते हैं। आज छोटू की माँ ने मेरा एक भ्रम तोड़ दिया भैया। मुझे लगता था कि अशोक जी चाहे हमसे जितना भागे, चोरी छुपे ही सही, वो हम सबको देखते जरूर होंगे, हमारा सुख दुख महसूस करते होंगे। पता है, कल तो ये तक लगा था मुझे कि वो लौटकर वापस आ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ भाभी, अशोक ने सब बिखेर कर तो रख दिया है, पर मुझे लगता है कि उसे कहीं ना कहीं आप सब लोगों की फिक्र होगी। नहीं भैया, भ्रम है आपका, भ्रम है ये। अगर हमारे बारे में फिक्रमंद होते तो क्या कृष्णा के बारे में पता नहीं चलता उन्हें? मुझे देखने ना सही,
अपने बेटे को देखने तो आना चाहिए था उन्हें। बेटी सीढ़ियों से गिर गई, उसका तक एहसास नहीं हुआ उन्हें। तो अब छोटू की माँ सही कह रही है, तूने कोई फिक्र नहीं है हमारी, वो भूल गए हैं सबको। भाभी, अशोक ऐसा नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पता है आज मन कर रहा है कि उनके सामने जाऊं और उनसे पूछूं मैं कि 7 फेरे लेते वक्त जो कस्में खाई थी उनका मान नहीं रखेंगे? अपने हिस्से की कुछ तो जिम्मेदारी निभाइए, हमारी कुछ तो मदद कीजिए, जाए जाके अपने बेटे को ढूंढ कर लाइए। लेकिन भैया ये सब कहने पूछने के लिए मैं उन्हें कहां से ढूंढूं? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस यज्ञ के संपन्न होने के साथ ही तुम सांसारिक दुनिया की राहों से छूटकर सन्यास के जीवन में प्रवेश कर जाओगे और दुनिया के तमाम रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। फिर तुम चाहकर भी उस दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। और एक बात ध्यान रखो, सन्यास ग्रहण कर लेना ही काफी नहीं है, उसके मार्ग का अनुसरण करना भी बहुत जरूरी है। भिन्न भिन्न परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षाएं लेंगी। जब तुम उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगे तब तुम दीक्षा प्राप्त पूर्ण सन्यासी बनोगे। जी बाबा, आओ अब हवन शुरू करते हैं। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। भगवान जी, मैं आज था और ये मेरी बहन नुपुर, हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पापा अशोक गुप्ता को भेज दीजिए ना। वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनके बिना बहुत प्रॉब्लम हो गई है भगवान जी। क्या ये अशोक की बेटियां हैं? भगवान जी, हमारे पापा का एक बेटा है कृष्णा, वो 2 दिन से नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मम्मी इसी बात को लेके बहुत परेशान है। हाँ भगवान जी, सच में हमारी मम्मी बहुत परेशान है। उस कृष्णा के कारण दादाजी ने हमारी रसोई भी अलग कर दी है। और भगवान जी, घर में अलग अलग रहना अच्छा नहीं लगता है। घर में हमेशा एक ही बात को लेके हमेशा लड़ाई होती है। अब हमारी बात मान लीजिए ना, पापा को वापस भेज दीजिए। यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरे घर परिवार में सब चीजें बैलेंस में है। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी किसी सच को अपने अंदर दबा कर नहीं रख सकता है। अशोक को लगता है उसके घर में सब ठीक है, मगर कुछ भी ठीक नहीं। मुझे अशोक को जाकर अभी सब कुछ बताना चाहिए, फिर आगे वो जाने और उसकी किस्मत जाने।
ये क्या तरीका है आपके काम का? 2 दिन में एक छोटे बच्चे को नहीं ढूंढ पाए आप। मैडम जी, हमारे तरीके पर सवाल मत उठाइए। इतना बड़ा देश है, अब चाहे कृष्णा खुद घर से भागा हो या वरुण उसे भगा कर ले गया हो, ढूंढने में समय तो लगेगा ना। भाभी, अब तो मुझे यकीन हो गया है भैया, कृष्णा खुद नहीं भागा है, क्योंकि इतनी देर मुझसे बिना बात किए नहीं रह सकता है वो। वरुण ने गायब किया है कृष्णा को। इस बार मिल जाए ना उसे, मैं जान ले लूंगी उसकी। मैं पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा, खाया पिया होगा या नहीं। चल खाना खा। मुझे नहीं खाना, मुझे मैडम जी के पास जाना है। चुपचाप खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना है। नहीं खाएगा? मत खा। तुझे क्या लगता है तू खाना नहीं खाएगा, मुझे नखरे दिखाएगा तो मुझे तुझ पे तरस आ जाएगा और मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तुझे खाना है खा, नहीं खाना है मत खा, भूखा मर जा। लेकिन मैं यहां से तुझे सीधा उन लोगों के हवाले करूंगा जो तुझे देश से बाहर ले जाएंगे और फिर तू यशोदा की शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएगा। हद ही होगी अब। बताओ भला, सन्यासी बनेगा? अरे इतने शौक से हमने अपने इन्हीं हाथों से अशोक की शादी पर उसे लाल शेरवानी और सफेद पगड़ी पहनाई थी। तुम्हें याद है ना मालती, जब अशोक यशोदा को ब्याह कर घर में लाया था तब हमने निश्चिंत होकर कहा था, अशोक आज से तेरा असल गृहस्थ जीवन शुरू होता है। उम्मीद और भरोसा था कि जैसे आज तक उसने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है, ठीक उसी तरह ये जिम्मेदारी भी वो समझदारी से निभाएगा। लेकिन नहीं, उसने हमारी उम्मीदों को, भरोसे को तोड़ तोड़ कर, तार तार करके रख दिया। क्या क्या नहीं किया हमने उसके लिए। उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं, घर परिवार नौकरी में तरक्की हो जाए, इसके लिए कौन कौन से व्रत रखे। लेकिन वो सब कुछ भूल गया। हमें यूं जीते जी मारने से अच्छा था हमें मारकर हमारी तेरवी करके और फिर चला जाता। और बन जाता साधु सन्यासी। अरे अम्मा, बाबूजी, बस भी करो ना आप लोग। काहे अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो उतनी देर से? भाई ने ये सब आप लोग की वजह से थोड़ी किया है। अगर आप लोगों के कारण दिक्कत होती भाई को तो शादी से पहले ही भाग गया होता। हाँ, लेकिन भागा है वो शादी के इतने साल बाद। तो बात तो तय है? यशोदा रानी के कारण भागा है? जिज्जी ना एकदम सही कह रही है। बाबूजी, अम्मा, एक बात बताइए, भैया को अगर कृष्णा को यहाँ हक दिलाना होता तो वो खुद यहाँ रहकर दिलाते, ना कि भाभी के सहारे छोड़कर जाते। और बाबूजी, एक आदमी ना घर छोड़कर तभी भागता है जब उसकी अपनी पत्नी से ना निभे। बाकी आप सब हमसे बड़े हैं,
आपको जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा है, तो आप ये बात समझते होंगे कि एक आदमी सन्यासी बनने के लिए तभी जाता है जब वो अपनी बीवी से परेशान हो, और हमारी भाभी तो है ही महान। पक्का ना भाभी ने ना भैया को भड़काया होगा और कहा होगा कि कृष्णा को इस घर का वारिस बनाए, और भैया वो नहीं माने होंगे क्योंकि वो हमारे घर के बारे में सोचते हैं। जैसे बाबूजी आप सोचते हैं ना, अम्मा सोचती हैं, जिज्जी, हम अरविंद सोचते हैं वैसे। लेकिन भाभी भैया के पीछे पड़ गई होंगी, बोल रही होंगी कि नहीं उसे घर का वारिस बनाए, और भैया उनसे परेशान होकर भैया भाग गए घर से। क्या बोल रही हो तुम? जो भी बोल रहे हैं ना, सब सच बोल रहे हैं। भाभी, आपको पता था ना कि भैया सन्यासी बनने वाले? आपने ये बात अम्मा बाबूजी को क्यों नहीं बताई? नहीं बताई, कोई बात नहीं। लेकिन जिस औरत को पता हो कि उसका पति सन्यासी बनने जा रहा है, वो औरत उसे रोकने की कोशिश तो कर सकती थी ना। लेकिन नहीं, भाभी ने कोशिश तक नहीं की उन्हें रोकने की। अरे मास्टरनी ये कोशिश कैसे करती है? ये तो अपनी उल्टी गंगा बहा रही थी। देखो हमारी आदत नहीं सु बनाने की, पर हम बता रहे हैं ये यशोदा रानी जो है ना, ये ऐसे लोगों में से है कि जो महान बनने के चक्कर में अपने घर को फूंक करके मोहल्ले को जाके रोशन करते हैं। रे ये इन्हें कतई चिंता फिक्र नहीं है हम लोग की। बात करती हैं अम्मा, यही लिए हम तुमसे कह रहे हैं कि इनका जलता चूल्हा छोड़ करके तुम हम लोगों के साथ आके खड़ी हो जाओ। आ जाओ हमारी साइड में। और फिर हम सब घर वाले एक साथ इकट्ठा होकर के भाई के सन्यासी होने का दुख मनाएंगे। प्लीज भाई साहब थोड़ा जल्दी चलिए। मेरे आने तक वचन मत लेना अशोक। वचन लेने से पहले तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, तब जाकर के इनको एहसास होए कि हम सब लोगों के दुख का कारण और कोई नहीं है, यही है गुनहगार, बस। हाँ मनोज भैया, वरुण के असली माता पिता का हाँ वो नाम पता मैंने लिख लिया था डायरी में। हाँ सही कह रहे हैं, अगर इस तरह हम वरुण तक पहुंच पाए तो शायद कृष्णा मिल जाएगा। हाँ भैया, मैं अभी देती हूँ आपको। यशोदा। जी बाबूजी। कृष्णा कृष्णा जपते जपते हमारी भी एक बात सुनती जाओ। हमने तुम्हें वो बेटा दिया था जो घर परिवार रिश्ते नातों की अहमियत समझता था, उसमें जीता था वो। लेकिन तुम्हारी वजह से शायद हमारा बेटा सन्यासी बन जाए। और अगर ऐसा हुआ यशोदा, तो तुम्हारे लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस ऐसे ही सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहो और वहां 10 मिनट बाद 3 बज जाएंगे। इस घर का बेटा दीक्षा लेकर के साधु बन जाएगा।
स्वाहा।